आज सड़कों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके इन शब्दों का जवाब देगी। तेजस्वी यादव जी को अब भी चेत जाना चाहिए कि उनकी पार्टी जिस नीति और नियत को लेकर के चलती है, जिस तबके की बात करती है, वो उनको अगर अपनी बातों में, अपनी भाषा में और अपनी नियत में अगर बदलाव नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे राजद का अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, उनका विरोध होगा और खास करके जो जिस तरह से पार्टी लगातार चाहे चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान जी की माता जी को अपशब्द कहना, प्रधानमंत्री जी को चुनाव में अपशब्द कहना, यह दिखाता है कि उनका वैचारिक दिवालियापन अब इस कदर पहुंच चुका है। सांसद अरुण भारती ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बोला जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अरुण भारती ने तेजस्वी यादव को लेकर कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सदन में रामविलास पासवान, चिराग पासवान को लेकर कई सारी बातें बोली गई, इसके अलावा चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान को लेकर कई सारी टिप्पणियां की गई, रामविलास पासवान को लेकर टिप्पणियां की गई। इसके अलावा तेजस्वी यादव को लेकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को वो जवाब देंगे। एलजेपीआर पार्टी जो है अब जवाब देगी। चिराग की पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया जाएगा और कई सारी चीजें जो हैं उनके विरोध में की जाएंगी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी के द्वारा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, इसके अलावा कई सारी टिप्पणियां की गई चिराग पासवान को लेकर, रामविलास पासवान को लेकर, तो उन सभी चीजों को लेकर जो है अब एलजेपीआर सड़कों पर उतरेगी। जरा सुनिए कि अरुण भारती क्या कुछ कह रहे हैं। उन तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। रामविलास पासवान को बेचारा कह रहे हैं सदन में, कैसे देख रहे हैं? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने राजनीतिक जीवन में हर तबके के लिए काम करने का प्रयास किया है। आप याद कीजिए, चाहे गरीब तबका हो, वंचित तबका हो, अल्पसंख्यक तबका हो, उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया है। लेकिन राजद के लोगों की हमेशा फितरत रही है कि वो जितने भी महापुरुष होते हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया होता है, अपने स्वार्थ के आगे वो किसी और को नहीं देखते हैं। ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, सदन में, खास करके सदन में उनको इस तरह से भाषा की अपनी मर्यादा नहीं रखना, हमेशा इन लोगों का फितरत रहा है, इन लोगों का नीति और नियत रहा है। ऐसे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों से चुनाव में जिस तरह से जनता ने जवाब दिया है, आज सड़कों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके इन शब्दों का जवाब देगी। तेजस्वी यादव जी को अब भी चेत जाना चाहिए कि उनकी पार्टी जिस नीति और नियत को लेकर के चलती है, जिस तबके की बात करती है, वो उनको अगर अपनी बातों में, अपनी भाषा में और अपनी नियत में अगर बदलाव नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे राजद का अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा जनता के बीच। लेकिन सवाल है कि अरुण भारती जी, एक सवाल यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति चोरी फेंक दी, उनके गोद में जाकर के मंत्री बने हुए थे और वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। रामविलास पासवान बैसाखी पे चल रहे हैं। चिराग पासवान जी आज जिस मुकाम पर हैं वो अपने पार्टी के संस्थापक में पिता उनके आशीर्वाद से और अपनी मेहनत के बदौलत है। जनता ने उनको चुना है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। लगातार लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी के विचार, उनके द्वारा किए गए जनता के लिए, समाज के लिए काम पर जनता ने उनको वोट दिया है। उनको यहाँ ला करके आज सदन में 19 विधायकों के माध्यम से जनता की आवाज उठाने के लिए रखा है। जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं उनकी संख्या कहां से कहां तक आ गई है आपको भी पता है। अगर उन्होंने अभी भी आत्मीयता नहीं दिखाई, धरातल पर रहकर काम नहीं किया, वो समय दूर नहीं है जब तेजस्वी जी मात्र एक संख्या की विधायक वाली पार्टी रह जाएंगे। सर, एक सवाल और सर, कांग्रेस कह रही है एक तरफ युद्ध करती है और आप उसी के साथ मैच खेल रहे हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान का जो खेल है ये दो देशों के आपसी जो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है उसको लेकर के है। ऐसे में हर जगह राजनीति खोजना और हर जगह दो देशों के बीच जो परस्पर बातचीत होती है, जो सद्भाव होता है, उसको सवालिए घेरे में लाना गलत है। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान, क्योंकि हर देश को ये प्रयास करना चाहिए कि उसके संबंध
बाकी सभी देशों से कैसे हैं उसको सुधारने पर विचार होना चाहिए। खेल उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। ये आपस में लोगों को प्रतिस्पर्धा करने का, अपनी अपनी क्षमता दिखाने का एक बहुत बड़ा ये है, प्लेटफॉर्म है। अगर लोग खेल देख रहे हैं, जनता देखना चाहती है, तो अब इसमें राजनीति ला करके खेल को भी बदनाम करना ये सरासर गलत होगा। तेजस्वी का पुतला दहन आज आप लोग करने वाले हैं। हाँ, उनका विरोध होगा, और खास करके जो जिस तरह से पार्टी लगातार, चाहे चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान जी की माता जी को अपशब्द कहना, प्रधानमंत्री जी को चुनाव में अपशब्द कहना, यह दिखाता है कि उनका वैचारिक दिवालियापन अब इस कदर पहुंच चुका है कि वो समाज के जो बड़े नेता रहे हैं, बिहार के जो बड़े नेता है, उनके प्रति भी अपशब्द, उनके प्रति भी नकारात्मक शब्द प्रयोग करने से उनको कोई परहेज नहीं है। और भारतीय बिहार की राजनीति के लिए यह बहुत गलत संदेश है। इसको सही करना जरूरी है, इसलिए इस बात का विरोध प्रदर्शन सड़कों पर अवश्य होगा।